हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस हब। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट इम्पोर्टेंट आइलैंड्स एंड दियर रूलिंग कंट्रीज, यानी उन द्वीपों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे ये जो द्वीप हैं इस किस कंट्री के अंतर्गत आते हैं, कौन सा देश का यहाँ पे शासन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। So let us begin and know about the various islands and their sovereign ruling countries. If we talk about the first island, then it is Greenland. अगर मैं बात करूं ग्रीनलैंड के बारे में तो ग्रीनलैंड आइलैंड जो है ये आपका अटलांटिक ओशन में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? अटलांटिक महासागर में। और ये आता है डेनमार्क के अंदर। किसके अंदर आता है? डेनमार्क के अंदर आता है ये आपका ग्रीनलैंड। साथ ही साथ जो ग्रीनलैंड है ये नॉर्डिक स्टेट का हिस्सा भी है। जो नॉर्डिक स्टेट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉर्डिक स्टेट में टोटल जो कंट्रीज आती हैं उसके लिए मैंने आप लोगों को एक कोड बताया था, याद होगा, सिंधी नाम का एक कोड बताया था, सिंधी। जहां मैंने बताया था यस फॉर स्वीडन, आई फॉर आइसलैंड, एन फॉर नॉर्वे, डी फॉर डेनमार्क एंड एच आई फॉर मैंने बताया था फिनलैंड। और साथ ही साथ मैंने 3 आइलैंड के बारे में बताया था। कौन कौन से था? एक आपका था एललैंड, एक था आपका फरोए लैंड और एक था आपका ग्रीनलैंड, जिसमें मैंने जिक्र किया था कि एललैंड जो है आपका वो फिनलैंड का पार्ट है और फरोए लैंड और ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? डेनमार्क के अंदर आते हैं। तो वही ये है आपका ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड जो है वो किसका हिस्सा है? डेनमार्क का। नेक्स्ट आइलैंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो है आपका न्यू ग्विनिया आइलैंड। इफ वी टॉक अबाउट न्यू ग्विनिया आइलैंड देन इट कम्स अंडर द सोवरेन पावर ऑफ 2 कंट्रीज। द फर्स्ट वन इज इंडोनेशिया एंड द सेकेंड वन इज पापुआ न्यू गिनिया। अगर मैं बात करूं तो पपुआ और वेस्ट पपुआ वाला जो हिस्सा है, पापुआ एंड द वेस्ट पापुआ रीजन ऑफ न्यू गिनिया आइलैंड कम्स अंडर द सोवरेन रूल ऑफ इंडोनेशिया, वाइल पपुआ न्यू गिनिया पार्ट जो है वो किसके अंदर आता है? पपुआ न्यू गिनिया नामक कंट्री के अंदर। ठीक। नेक्स्ट इज बोर्नियो। अगर मैं बात करूं बोर्नियो आइलैंड के बारे में तो बोर्नियो आइलैंड जो है 3 कंट्रीज के अंदर आता है। बोर्नियो आइलैंड बड़ा आइलैंड है तो उसका कुछ हिस्सा जो है ब्रुनई के पार्ट है, कुछ हिस्सा इंडोनेशिया का पार्ट है और सम पार्ट इज अंडर द सोवरेन कंट्रोल ऑफ मलेशिया। तो कौन कौन सा? ब्रुनई, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। BIM से याद, बिम, बिम बार याद होगा ना, बिम बार। तो बस बिम से ब्रुनई, इंडोनेशिया एंड मलेशिया आर द रूलिंग कंट्रीज दैट कवर द पार्ट्स ऑफ बोर्नियो आइलैंड। ठीक। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें तो आइए देख लेते हैं थोड़ा ग्रीनलैंड के बारे में कुछ पहले जानकारी। तो ग्रीनलैंड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये ऑटोनोमस, जो मैंने बताया कि ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री इन किंगडम ऑफ डेनमार्क, वही डेनमार्क के अंदर एक ऑटोनोमस रूलिंग पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रीनलैंड। किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? तो हाँ, एक चीज़ आप लोग जानते रहिए क्योंकि ये कॉन्टिनेंट अगर इस कोई पूछे तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा, ये बहुत बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का ये हिस्सा है आपका ग्रीनलैंड। लेकिन अगर हम बात करें रूलिंग कंट्री के हिसाब से किस रीजन का पार्ट है तो ये आपका यूरोप का हो जाएगा, क्योंकि डेनमार्क जो है वो आपकी कौन सी कंट्री है? यूरोपियन कंट्री है। डेनमार्क इज अ यूरोपियन कंट्री बट ग्रीनलैंड लाइज इन द नॉर्थ अमेरिकन रीजन। तो इसलिए ये प्रेजेंट तो नॉर्थ अमेरिकन रीजन में है लेकिन इसका पॉलिटिकल कंट्री है, जो रूलिंग कंट्री है वो कहाँ की है? यूरोप की है। सो इसको आप लोग जानते रहिए। कैपिटल ऑफ क्या है डेनमार्क का? दैट इज नुक। नुक इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क, इसको आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? आपका ग्रीनलैंड। नेक्स्ट ये देखिए मैंने बोर्नियो के बारे में बताया। बोर्नियो 3 कंट्रीज का पार्ट है, बिम दैट इज ब्रुनोई, आई फॉर इंडोनेशिया एंड एम फॉर मलेशिया। तो ब्रुनोई 3 कंट्री का पार्ट है।
थोड़ा आइए इसे जापान के बारे में जान लेते हैं। अगर मैं बात करूँ जापान के बारे में, तो जापान जो है 4 आइलैंड के समूह को कहते हैं। मेनली 4 आइलैंड्स जो हैं दैट कंप्राइजेस जापान। जापान 4 आइलैंड से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं? होकाइदो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। कौन कौन सा? होकाइदो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। और आप लोग ये भी जानते रहिए कि जो लार्जेस्ट आइलैंड है इसका वो कौन सा है? होन्शु। होन्शु इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान। होन्शु इज द लार्जेस्ट आइलैंड और 4 आइलैंड से मिलकर बना है, दैट इज होकाइदो, होन्शु, क्यूशु एंड शिकोकू। ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आइए उसके बाद नेक्स्ट जानते हैं और आइलैंड के बारे में थोड़ा बहुत। तो अगर मैं बात करूं मदागास्कर के बारे में, तो आप नाम से ही लग रहा होगा मदागास्कर, तो ये मदागास्कर का हिस्सा है। और मदागास्कर आइलैंड अगर आपको ध्यान होगा तो ये प्रेजेंट है कहाँ? इंडियन ओशन में, अफ्रीका के साउथ वेस्ट वाले रीजन के पास प्रेजेंट है, साउथ ईस्ट वाले रीजन के पास प्रेजेंट है। कहाँ पे? इंडियन ओशन में प्रेजेंट है आपका मदागास्कर। नेक्स्ट इज बैफिन आइलैंड। बैफिन आइलैंड जो है, बैफिन द्वीप जो है वो कनाडा का हिस्सा है। और कहाँ प्रेजेंट है ये? तो ये नॉर्थ अमेरिकन वाले रीजन में अटलांटिक ओशन के पास प्रेजेंट है। तो बैफिन इज अ पार्ट ऑफ कनाडा। नेक्स्ट इज सुमत्रा आइलैंड। इफ वी टॉक अबाउट सुमत्रा आइलैंड देन इट इज द पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। सुमत्रा आइलैंड जो है इंडोनेशिया का पार्ट है। नेक्स्ट इज होन्शु, मैंने बताया होन्शु, होकाइदो, शिकोकू और क्यूशु इज पार्ट ऑफ जापान। नेक्स्ट इज विक्टोरिया। विक्टोरिया आइलैंड या विक्टोरिया द्वीप किस कंट्री का पार्ट है? देन इट इज पार्ट ऑफ कनाडा। विक्टोरिया इज अ पार्ट ऑफ कनाडा। ग्रेट ब्रिटेन करके एक आइलैंड है, वो किसका पार्ट है? यूनाइटेड किंगडम का। किसका? यूके का। एंड द लास्ट इज एलिस मेरी, सॉरी नॉट द लास्ट, मतलब इस पेज का लास्ट जो है एलिस मेरी आइलैंड विच इज आल्सो द पार्ट ऑफ कैनेडियन आइलैंड। तो कैनेडियन ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है उसका ही पार्ट है एलिस मेरी आइलैंड। एलिस मेरी द्वीप भी कनाडा का हिस्सा है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, जानते हैं मैंने जो बताया भी 2 आइलैंड की, फरोए आइलैंड और आइलैंड, दोनों पार्ट है किसके? एक है डेनमार्क का और एक है आइलैंड। फरोए आइलैंड के साथ साथ एक और आइलैंड था, कौन था? ग्रीनलैंड। ये 3 आइलैंड किसके सब पार्ट हैं? नॉर्डिक कंट्रीज के। नॉर्डिक कंट्रीज में मैंने अभी बताया कौन सा कोड? सिंधी। ठीक, स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क एंड फिनलैंड प्लस 3 ये आइलैंड मिलकर पार्ट होते हैं सिंधी। तो ये थे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख द्वीप जो आपको पता होना चाहिए। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नो, आपको सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जो हैं सबसे लार्जेस्ट 4 आइलैंड्स कौन है? विश्व के 4 लार्जेस्ट आइलैंड कौन से हैं? क्या पता होना चाहिए? 4 लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, 4 लार्जेस्ट आइलैंड्स के बारे में ऑफ द वर्ल्ड, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन है टॉप 4। अगर मैं बात करूं सबसे बड़े आइलैंड के बारे में, तो मैंने अभी बताया आपको, दैट इज ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड नंबर पे कौन सा आइलैंड आपका आता है? तो वो है न्यू गिनिया, जो मैंने भी बताया कि किसका पार्ट है? इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनिया का। द थर्ड वन इज बोर्नियो। बोर्नियो के बारे में मैंने अभी बताया किसका पार्ट है? बिमका, ब्रुनोई, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। एंड द फोर्थ वन इज मदागास्कर। मदागास्कर इज द 4th लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। अब आइए देख लेते हैं ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? डेनमार्क का, मैंने ही बता दिया अभी आपको। न्यू गिनिया किसका पार्ट है? तो थोड़ा हिस्सा इसका इंडोनेशिया का पार्ट है और थोड़ा हिस्सा पपुआ न्यू गिनिया का पार्ट है, पपुआ न्यू गिनिया का। ठीक, और बोर्नियो किसका पार्ट है? BIM मैंने बताया, ब्रुनोई, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। और मदागास्कर किसका पार्ट है? तो मदागास्कर का ही। तो ये 4 सबसे बड़े द्वीप हैं विश्व के, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बोर्नियो किसका पार्ट है? तो ये ब्रुनोई का है, इंडोनेशिया एंड द लास्ट वन इज मलेशिया। तो ये लार्जेस्ट आइलैंड्स हैं ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस इज क्लियर। तो ये जो जानकारी आपको पता होना चाहिए अबाउट द इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, तो प्लीज़ इसको ध्यान दे के पढ़िए, बहुत ज़रूरी और इंटरेस्टिंग है।
तो प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए पीसीएस। जय हिंद, जय भारत।